हेलो दोस्तों, कैसे हो मेरे हाई स्कूल वाले भाई बहनों। और मैंने 5.1 यानी आपकी पूरी की पूरी 5.1 यानी समांतर श्रेणी चल रही थी। यानी मैथ की अगर मैं बात करूं तो 5.1 चल रहा था। कौन सा चल रहा था दोस्तों? 5.1। वो आपकी पूरी तरह से समाप्त हो गई है। आप प्ले लिस्ट में जाकर सारे के सारे वीडियो देख लीजिए और अपने नोट्स बना लीजिए, ठीक है ना। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 5.2 पढ़ाऊँगा। क्या पढ़ाऊँगा? 5.2 पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। थोड़ी गले में प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, लेकिन इतनी भी प्रॉब्लम नहीं है कि आवाज़ समझ में ना आ जाएगी, ठीक है ना। तो 5.2 में दोस्तों एक ही फॉर्मूले का ज़्यादा खेल है, उसे ज़रा समझ लेते हैं। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा कि 5.1 ज़रूर देख लें, क्योंकि उसे नहीं देखोगे तो 5.2 थोड़ी सी समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। तो एक सूत्र था जो कि मैंने पहले भी लिखाया था 5.1 में और अभी भी बता रहा हूँ। वो होता है एनवां पद। कौन सा दोस्तों? एनवां पद। एनवां पद का फॉर्मूला होता है a+n-1 इंटू डी। तो इसमें कौन क्या है ज़रा समझते हैं। ए का मतलब होता है दोस्तों पहला पद, डी का मतलब होता है सारवंतर, और एन का मतलब है पदों की संख्या। अब जिस मेरे भाई बहन को ये भी नहीं पता कि पहला पद क्या होता है, सारवंतर क्या होता है, भाई प्ले लिस्ट में जाकर पहले 5.1 देख लो, पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। एक एक चीज़ मैंने बेसिक से बताई है, ठीक है ना, एक एक चीज़ बेसिक से। तो आज की इस वीडियो में जो इस फॉर्मूले पर डिपेंड जो क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन इस फॉर्मूले से होते हैं। तो करते हैं हम अपना वीडियो स्टार्ट। दूसरे का पहला, यानी आपसे पूछ रहा है 30वां पद बताओ। कौन सा पद दोस्तों? 30वां पद। तो अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखाया है, क्या वो आपको याद है? क्या फॉर्मूला था? यानी एनवां पद। एनवां पद अभी मैंने फॉर्मूला बताया है। एनवां पद का क्या फॉर्मूला था? ये फॉर्मूला था a+n-1 इंटू डी, ये वाला था। अब यही फॉर्मूला इसमें काम करेगा, ठीक है ना। तो देखिए, ए तो हमें पता है, ए दे रखा है इस क्वेश्चन में, ए आपके सामने दे रखा है, ए दे रखा है, ठीक है ना। ए आपके सामने दे रखा है, तो ए बराबर क्या है? ए बराबर 10 दे रखा है, यानी पहला पद आपका ए होता है। तो ए सीरीज में जैसा कि क्वेश्चन में दिखाया जा रहा है, ये आपका ए बराबर 10, तो ए बराबर हमने यहाँ पर 10 रख दिया। अब देखिए, ए ये था ना a+n-1 इंटू डी। अब n की जगह रखेंगे हम 30, क्योंकि हमसे 30वां पद पूछ रहा है, ठीक है ना। 30वां, तो n बराबर 30। तो जैसे आप 30 यहाँ पर रखोगे, 30 में से 1 घटाओगे तो 29d, यानी a+29d आपके लिए फाइंड आउट करना है, यानी ये बताना है। कुल मिला के बात ये हुई। तो देखिए, a बराबर 10 और 29 का मतलब 29। अब d का मतलब होता है सार्वअंतर, और सार्वअंतर अगर समझ में नहीं आ रहा तो पिछले वीडियो देख लो, सारा कुछ समझ में आएगा सार्वअंतर हम कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो सार्वअंतर है इसमें -3, -3। -3 का मल्टीप्लाई 29 से होगा तो आएंगे -87, और प्लस के हैं 10। तो कह रहा है कि 10 में से 87 घटा दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 77, -77। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या है। अब आपके सामने ले लिया मैंने दूसरे का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। इसे सॉल्व करते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है 11वां पद बताओ। तो 11वां पद बताने के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे 11वां पद पता होना चाहिए, क्या कैसे निकालते हैं। तो a+10d, अरे भाई अभी जो बताया वही सूत्र कार्य करेगा, यानी कौन सा वाला? a+n-1 इंटू डी, ये वाला सूत्र होता है, ठीक है ना। अब n बराबर में 11 रखूँगा तो 11 में से 1 जाएगा तो आपका बचेगा 10d। तो हमें सीधा सीधा a+10d का मान निकालना है, ठीक है ना। तो a बराबर -3। अब देखोगे -3 कहाँ से आ गया? तो भैया क्वेश्चन में दे रखा है पहला पद, आपके सवाल में जो सीरीज दे रखी है उसका पहला पद क्या है? पहला पद है आपका -3, ठीक है ना। और 10 है तो 10 रख दिया। अब डी कैसे निकालते हैं? डी का मतलब है कि दूसरे में से पहला घटा दो, यानी अगले में से पिछला, ऐसे डी निकालते हैं। तो दूसरा है -1/2 में से घटाएंगे -3, तो आपका पूरा ये आ जाएगा 2.5। कितना आ जाएगा? 2.5। तो यहाँ पर जैसे आपने 2.5 रखा तो 10 का मल्टीप्लाई 2.5 से करेंगे तो 25 आएगा, और 25 में ये -3 है, तो आपका कुल मिला के 11वां जो पद निकल के आया है वो निकल के आया है 22। अगर कोई भी दिक्कत है, समझ में नहीं आता, तो आप बता देना एक बार। मैं खुद बिल्कुल शुरुआत से क्वेश्चन करा दूंगा, यानी पेन लेकर इस तरह की मैं नहीं लिखूंगा, जिस तरह से अभी लिख के रखे हैं मैंने, इस तरह से नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत हो आप बताना, उसी हिसाब से वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है ना। लेकिन उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
और ये 5.2 है। 5.2 मैंने पूरी की पूरी यानी 5.1 कंप्लीट करा रखी है। प्ले लिस्ट में जाइए या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पर 5.1 के पूरे वीडियो मिल जाएंगे, उसे देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। ये आपके लिए खुद ब खुद समझ में आने लगेगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपके सामने सवाल दे रखा है, तीसरा मैंने कराया नहीं है, चौथा सवाल डायरेक्ट ले लिया क्योंकि तीसरे में कुछ है नहीं, आप खुद लिख लोगे, इसमें सिर्फ सीरीज बनानी है, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं चौथे सवाल को क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि कौन सा पद 78 है, कौन सा पद। तो मैंने मान लिया कि n वां पद 78 है, ठीक है ना। कौन सा पद दोस्तों 78 है, n वां पद। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, आइए ज़रा देखते हैं। थोड़ा मैं मार्कर कम कर लेता हूँ, ठीक है ना। n वां पद 78 है। तो अभी मैंने आपके लिए बताया, शुरुआत में बताया कि n वां जो पद है उसका ये जो फॉर्मूला है वो ये है। n वां पद होता है दोस्तों a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी, ये होता है, ठीक है ना। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं तो थोड़ा सा अब ठीक रहेगा। ये मैंने nवें पद का फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है ना। अब फॉर्मूला क्या कह रहा है, n वां पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a n बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब n वां पद 78 मान लिया है दोस्तों, तो n की जगह आप 78 रख दो। तो a n की जगह हमने रख दिया यहाँ पर 78 और 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से हमने ये सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। 3 का मतलब है पहला पद और n तो हमसे पूछ ही रहा है, और d का मतलब है सार्व अंतर, ठीक है ना। सार्व अंतर आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो 5 का मल्टीप्लाई n से करोगे तो 5n आ गया, और 5 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो माइनस के 5 आ गया, ठीक है ना। छोटा सा मल्टीप्लाई है, आप इसे समझ सकते हो। तो इस प्रकार से आपका यहाँ से बच्चे यानी 3 और ये माइनस के 5 हैं, तो बचे आपके माइनस के 2, और माइनस के 2 जब इधर जाएंगे तो ये 78 है, और 78 में आपके 2 जुड़ जाएंगे तो आपके हो जाएंगे 80, ठीक है ना। कितने हो जाएंगे दोस्तों, 80 हो जाएंगे। और 80 यहाँ पर है और ये 5 है यहाँ पर, तो 5 से 80 काटेंगे 16 बार, तो n बराबर हो गया दोस्तों 16। तो अतः मैं कह सकता हूँ कि 16वां पद जो है 78 है, ठीक है ना। कौन सा पद 78 है ये सब पूछा गया था, तो हम कह सकते हैं 16वां पद 78 है। मैं हर प्रश्न पे ये कह रहा हूँ, अगर समझ में ना आया हो तो दोस्तों कमेंट जरूर कर देना, आपको मैं एक एक चीज़ को समझा दूंगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये मैंने ले लिया 5वें का पहला सवाल, पूछ रहा है कितने पद हैं, इस सीरीज में कितने पद हैं। तो मैंने मान लिया कि माना कि n पद हैं, और अभी मैंने फॉर्मूला बताया है दोस्तों, क्या फॉर्मूला बताया, वही फॉर्मूला इसमें कार्य करेगा। n वां पद बराबर होता है a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। तो n वां पद हमेशा हम अंतिम वाला मानेंगे, यानी 205 हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है ना। 205 हमने यहाँ पर रख दिया। तो दोस्तों 205 हमने यहाँ पर रख दिया, और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a का मतलब 7, यहाँ से 7 उठाया यानी पहला पद है तो 7, और प्लस n का मतलब क्या है, n का मतलब है कि n वां पद तो पूछ रहा है, यानी n वां पद तो पूछ रहा है, तो n का मतलब कुछ नहीं है, n तो हमें पता करना है। तो n माइनस 1 इंटू डी का मतलब है 6 समझ गए ना कैसे आया, क्योंकि 13 में से 7 घटाएंगे 6, 19 में से 13 घटाएंगे 6, यानी सारा अंतर आपका 6 का चल रहा है, इसलिए डी का मान हमने 6 रखा है, ठीक है ना। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 205 यहाँ पर रहेगा, और 7 तो आपका है ही है। अब 6 का मल्टीप्लाई इसके अंदर करेंगे तो 6n माइनस के 6, ठीक है। अब 6n प्लस के 1, ठीक है ना। ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि 6n तो ये है ही है, और 7 में से ये 6 घट गया तो 1 बचा, ठीक है ना। अब ये 1 इधर पक्षांतर करेंगे, इधर है 205, तो इधर बचेंगे आपके 204। कितने बचेंगे दोस्तों, 204। अब 204 आपके इधर बचे और इधर है 6n, तो 6 से इसे काटेंगे तो ये कटेगा 34 बार, तो n का मान 34 आ गया। अर्थात मैं कह सकता हूँ इस सीनरी में 34 पद हैं। कितने हैं, 34। लेकिन दोस्तों ये है आपका तरीका स्कूल का करने का, मतलब इसे इस तरह से आपको एग्जाम में ये करना है। लेकिन अगर इसका तरीका मैं शॉर्ट तरीका बताऊँ, जैसे ये कंपटीशन में अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं ज़रा देखते हैं। थोड़ा सा एक चीज़ समझ लो, इसे कैसे करते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, तो सबसे पहले अंतिम वाला पद उठाओ आप, 205 उठा लिया। उसमें से क्या करो कि आप जो है ये वाला घटा दो, पहला पद यानी 207 घटा दो, 7 घटा दो। कितना घटा दो, 7। तो 205 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, आपके बचेंगे भैया 198 बचे, और भाग लगा दो इसमें आप इसकी सार अंतर का। तो कितने का सार अंतर है, 6 का, तो 6 का भाग लगाया और प्लस कर दो अपनी तरफ से 1, ठीक है। ये है इसकी ट्रिक, देखना 6 से इसे काटूंगा तो 6 × 18 और 6 × 18 यानी 33 बार कट गया, 33
और प्लस आपका एक ये है, तो आपके आंसर आ गया 34। ये है तरीका इसे चेक करने का, या तो चेक कर सकते हैं या वो कंपटीशन में इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ये वाला तरीका अभी फॉलो करना है जिससे कि आप अपने एग्जाम में नंबर ला सकते हो, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है और पूछ रहा है कि कितने पद हैं। बिल्कुल डिक्टो उसी की तरह करना है जो पिछला किया है, ठीक है ना। तो माइनस के 47 यहाँ पर रखेंगे। अभी बताया nवां पद का फॉर्मूला, कुछ नहीं है, बस समझने का खेल है, ठीक है ना। तो nवां पद मतलब अंतिम पद यहाँ पर रख दो माइनस के 47 और a बराबर दे रखा है 18। और सारबंतर कैसे निकालते हैं, अगले में से पिछला घटा दो। तो अगला कितना दे रखा है इसमें 15.5 और पीछे यानी यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 15.5 है। तो 15.5 में से जब 18 घटाओगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 2.5, ठीक है ना। अब सिर्फ है कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन कर लेगा वही आपका आंसर निकाल लेगा। सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है, बस समझाने का खेल इतना था कि कौन सी जगह क्या रखना है। कैलकुलेशन आपके हाथ में, गलत करते हो या सही करते हो वो आप देखोगे, ठीक है ना। कैलकुलेशन देखनी है आपको, और सारा अंतर भी बता दिया मैंने कैसे निकलेगा, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को आप कर लेना, कोशिश करेंगे, ठीक है ना। वैसे सारा सॉल्यूशन दे रखा है, देख कर करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है ना। अगर नहीं आता तो देख के करेंगे सॉल्यूशन, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट कर देना। वो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। पहले उसी का जवाब होगा जब बाद में के बाद बाकी के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ले लिया मैंने छठा सवाल और देखते हैं ये छठा सवाल क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि आपको ये जो सीरीज दे रखी है उसका एक पद 150 है, माइनस की 150 है, तो क्या वो है या नहीं, अगर है तो क्यों और नहीं है तो क्यों, ये आपको बताना है। तो भैया मैंने मान लिया कि ये 150 में जो पद है यानी माइनस के जो 150 है ये अंतिम पद है, मेरा मतलब है nवां पद है। तो nवां पद का मतलब यहाँ पर रख दिया यहाँ आपने माइनस के 150 और 11 और n-1 इंटू डी। अब डी तो आप समझिएगा कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। 8 में से 11 जाएंगे, 5 में से 3 जाएंगे, इस तरह से निकालते हैं। तो आप जब कैलकुलेशन करके लाओगे यहाँ तक तो यहाँ पर 3n बराबर आ जाएगा माइनस के 164, यानी 3n बराबर आपका आ जाएगा माइनस के 164, ठीक है ना। अब जब आप इसे काटेंगे तो आपका आंसर पॉइंटों में आएगा, प्लस दूसरी बात ये रही कि माइनस का आएगा, लेकिन n का मान कभी भी माइनस में नहीं आता। इसलिए मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि माइनस के जो 150 है ना वो इस वाली सीरीज का कोई भी पद नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि माइनस में नहीं आता, ठीक है ना। माइनस में नहीं आता और दूसरी बात ये रही, चलो माइनस में आ भी जाए तो पॉइंटों में नहीं आता, ठीक है ना। तो इस वाली वीडियो में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन, अगले वीडियो में मिलते हैं और आपके लिए सारे के सारे एक एक क्वेश्चन कराए जाएंगे। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक करें और उन भाई बहनों के पास ज़रूर भेजें जो कि हाई स्कूल में हैं, ठीक है ना।